नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। आप अगर मुझे लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों तक रोज़ाना नई वीडियो और नई जानकारियाँ लेकर आता रहूँ तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट आपके सब्सक्राइब करने का दीजिए। मेरे चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करोगे मैं उतना ही अधिक एनर्जी के साथ में आप लोगों तक नई जानकारियां पहुंचाता रहूंगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, दिन भर क्या कुछ रहा खास। स्वर्गीय कमलेश कंवर रविंद्र सिंह भाटी की 25वीं पुण्यतिथि पर पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी और नरेंद्र पांडे की 21वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। बीकानेर नगर निगम के पास शव मेला पीबीएम मोर्ची में पहुंचाया। पीबीएम क्षेत्र में दूषित पेयजल सप्लाई, लोगों में रोज सीवर लाइन भी चौक। विवेकानंद पार्क में श्रमदान, कीम रोड स्थित विवेकानंद पार्क में टीम आर फाउंडेशन ने किया श्रमदान। धनवंतरी योग उद्यान की रखी गई आधारशिला। केंद्रीय कारागार में मोबाइल व सिम मिलने का सिलसिला जारी है। जेल में मिट्टी में दबा कीपैड मोबाइल मिलने से हड़कंप मच गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में JDCMH की लून कंसर्न में बड़ी कार्रवाई। एक झोला छाप, एक फिजियोथेरेपी सेंटर और एक मेडिकल स्टोर करवाया बंद। तो राजस्थान पशु चिकित्सालय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की 15वें स्थापना दिवस का भव्यतापूर्वक कुलपति प्रोफेसर सतीश की अध्यक्षता में शनिवार बीकानेर की शिवाड़ी स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर के 145वें प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर शनिवार को मंदिर में अनेक धार्मिक आयोजन व अनुष्ठान हुए। लालेश्वर महादेव मंदिर का 145वां और लक्ष्मी नारायण मंदिर का 143वां प्रतिष्ठा महोत्सव शिवाड़ी मंदिर में विधायक सिद्धि कुमारी ने शिरकत कर लोगों की समस्या शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गूगल पर निरीक्षण नमूनीकरण की कार्रवाई संपन्न। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जल्द ही होगा जारी। स्वास्थ्य विभाग ने लू तापाघात से बचाव के लिए किया अलर्ट। धूप में निकलने से पहले बरते सावधानी। और अब खबर विस्तार से। स्वर्गीय कमलेश कंवर और रविंद्र सिंह भाटी की 25वीं पुण्यतिथि और स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी और नरेंद्र पांडे की 21वीं पुण्यतिथि के मौके पर माखन भोग में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी रखा गया। स्वर्गीय कमलेश कंवर और रविंद्र सिंह भाटी मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कोलार के विधायक अंशुमान सिंह भाटी, जो कि स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी के सुपुत्र हैं और देवी सिंह भाटी के पौत्र हैं, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के न केवल श्रद्धांजलि दी बल्कि बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान भी किया। हम आपको लिए चलते हैं माखन भोग, जहां पर स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी के विराट व्यक्तित्व कृतित्व को श्रद्धा में स्मरण किया गया। साथ ही साथ बीकानेर में खासतौर से सार्वजनिक जीवन में महेंद्र सिंह भाटी की रिक्तता, उसकी कमी को शिद्दत से महसूस भी किया गया। इस मौके पर बीकानेर विधानसभा पश्चिम क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास और डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद सरस्वती मौजूद रहे। वहीं कोलार से विधायक रहे और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर देवी सिंह भाटी के साथ में जयमसर की पूर्व सरपंच रामकिशन आचार्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में यूआईटी की पूर्व चेयरमैन महावीर डाका और
समाजसेवी गौसेवी देव किशन चाणक्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वस्ति वाचन का कार्यक्रम पंडित राजेंद्र केराड़ू ने किया। वहीं इस मौके पर बाल संत छैल बिहारी ने पहुंचकर की और दिवंगत पुण्यात्माओं को जानकारी दी, उन्हें श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। इस भीषण गर्मी में भी लोगों में रक्तदान के लिए जबरदस्त उत्साह देखा गया। हम आपको लिए चलते हैं माखन भोग, जहाँ पर हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने यहाँ की कुछ तस्वीरों को कैद किया। पूरे रक्तदान शिविर की झलकियों को दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ का माहौल रहा। मृत्यु हुई दिन हर युवा आंख में पानी थो। बीरो कारण હતો कि मेरा हरेक युवा सु संपर्क पूरो और जठे भी हरेक ने मिलता बहुत प्रेम सु भी ने गले लगावता और मेरा पूरा सहयोग करने वास्ते हर समय तत्पर रहता। सकारात्मक सोच और समाज में कितना सहयोग कर सके मेरे हर समय एक मन में रहती। एक बड़ा रक्तदान शिविर रखा गया है। इसमें तकरीबन 1500 से 2000 रक्तवीर हमसे जुड़ेंगे और रक्तदाता खुद का रक्त का दान करेंगे। तो जिस प्रकार से हुजूम उमड़ा है, जिस प्रकार से जोश है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जोश बरकरार रहेगा। जहां कहीं भी रक्तदान की बात आएगी तो युवाओं एक जागृति के तौर पर इस बीकानेर जिले के अंदर ट्रस्ट ने काम करा है। तो आगे भी हमारे युवा साथी रक्तदान के प्रति जागरूक होंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे रक्तदान करेंगे। रक्त एकमात्र ऐसी चीज है जो ना मशीन में बनती, ना कोई फैक्ट्री में बन सकती है। ये एक मानव का शरीर ही रक्त बना सकता है और अपना हाथ दिया हुआ एक रक्त और एक रक्त का कतरा, एक खून की बूंद कहाँ किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। तो इसलिए रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। तो मैं अपने तरफ से कोलायत विधायक होने के नाते और ट्रस्ट के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम हमारे जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता बंधु। बीकानेर नगर निगम के पास में एक अज्ञान और अपरिचित व्यक्ति का शव मिलने से अफरा-तफरी मच गई। नगर निगम के पास में जो पेट्रोल पंप है वहां से जो मेहरू के पास की तरफ सड़क जाती है, उसी मोहल्ले के किनारे इस व्यक्ति का शव मिला था। हालांकि कुछ लोगों संस्थाओं की मदद से शव को पीबीएम के मोर्चरी में पहुंचाया गया, जहां पर इसको रखवाया गया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिली कि ये शव किस है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम परिसर के आसपास में जो क्षेत्र है वहां पर दूषित पानी सप्लाई होने की वजह से यहां पर रहने वाले लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पीबीएम अस्पताल क्षेत्र जो एक्सरे गली, सालून कॉलोनी और उसके आसपास जो है वो दूषित और दुर्गंधयुक्त पानी की सप्लाई से लोगों में नाराजगी देखी गई। क्षेत्र की गुरुद्वारा और बालू दुकान के पास सीवर लाइन की चौक पड़ी है। मारवाड़ अस्पताल के पास में पब्लिक पार्क रोड पर 3-4 जगह सीवर लाइन का कार्य बीते 2-4 महीनों से चल रहा है। बीकानेर के पौष इलाकों में शामिल पीबीएम अस्पताल क्षेत्र की एक्सरे गली, सालून कॉलोनी और आसपास के घरों में बीते 5-7 दिनों से सीवर की वजह से दुर्गंध युक्त पानी की सप्लाई हो रही है। लोगों को आशंका है कि पानी की लीक सप्लाई लाइन किसी लीक सीवर लाइन के पास से निकल रही है, जिसके कारण आसपास के अनेक घरों में ये दूषित पानी जो है वो आ रहा है। केम रोड के पास में स्वामी विवेकानंद पार्क में टीम और फाउंडेशन के द्वारा आज सफाई अभियान चलाया गया। विवेकानंद पार्क जो काफी महत्वपूर्ण पार्क है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दोपहर इस गर्मी में भी विश्राम करते हैं। टीम और फाउंडेशन ने सुधीर शर्मा के नेतृत्व में जम करके श्रमदान किया और इस पूरे पार्क को श्रमण कर दिया। दिखाते हैं आपको इसकी तस्वीर। बीकानेर में धन्वंतरि योग की आधारशिला रखी गई। धन्वंतरि योग उद्यान की जो आधारशिला है चिकित्सा स्वास्थ्य संकुल परिसर चौपड़ा कटला में रखी गई और इसकी आधारशिला को रखने का पुनीत कार्य लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के अधिष्ठाता विमल शरण गिरी ने किया। केंद्रीय कारागार में मिट्टी में दबे पड़े कीपैड और सिम मिलने की जानकारी के साथ ही एक बार फिर से हड़कंप सा मच गया और लगातार केंद्रीय कारागार में मोबाइल और सिम जो है मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि ये कीपैड मोबाइल किसका अभी तक इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन इसको लेकर बीचवा थाने में एक मामला दर्ज हुआ है। महिला प्रहरी कमोदा देवी बिश्नोई ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराते बताया कि जेल प्रशासन के द्वारा तलाशी के दौरान मिट्टी में दबा हुआ पिंक कलर का एक कीपैड मोबाइल मिला है, जिसमें सिम लगी हुई है। इसमें पहले भी केंद्रीय कारागार में 2 बार आगे भी मोबाइल में सिम मिल चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाबंदी के बाद भी ये मोबाइल और सिम जेल में पहुंच कैसे रहे हैं, इसे लेकर पुलिस सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा रहा है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर को लेकर के जॉइंट डायरेक्टर सीएमएचओ के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई।
लूण तहसील में इस कार्रवाई के दरमियान एक झोला छाप, एक फिजियोथेरेपी सेंटर और एक मेडिकल स्टोर बंद करवाए तो एक आइस फैक्ट्री को सीज कर राज्य सरकार द्वारा शुरू किए ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंतर्गत संयुक्त निदेशक बीकानेर जोन डॉक्टर देवेंद्र चौधरी और सीएमएचओ डॉक्टर मोहित सिंह तंवर ने लूण तहसील क्षेत्र में 3 बड़ी कार्रवाइयों को आज अंजाम दिया। लूण तहसील के मेन बाजार में जीडी हेल्थ के नाम से चल रहे फिजियोथेरेपी सेंटर के संचालक के पास किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन और डिग्री नहीं पाई गई, जिसे मौके पर ही सीज कर दिया गया और समस्त कागजात सहित बीकानेर प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए। वहीं एक बिना नाम की झोला छाप चिकित्सक के द्वारा चलाई जा रही दुकान को भी सीज किया गया। संचालक पर अधिनियम के अनुसार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। CHC लूण तहसील इंचार्ज को अग्रिम कार्रवाई हेतु पाबंद कर दिया गया। लूण तहसील में ही मेडिकल स्टोर जिसका लाइसेंस पूर्व में निरस्त कर दिया गया था, बावजूद उसके संचालित पाया गया, इसे मौके पर ही बंद करवाया गया। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की 15वें स्थापना दिवस का भव्यतापूर्वक कुलपति प्रोफेसर देश के गर्ग की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रामेश्वर सिंह, कुलपति वेटनरी विश्वविद्यालय पटना बिहार ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश को प्राकृतिक संरक्षण संसाधनों के समुचित उपभोग के विषय में राजस्थान एक मिसाल बन गया है। सीमित संसाधनों के होते हुए राजस्थान देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। लंपी जैसी प्राकृतिक आपदा को झेलने के बाद में भी मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन स्तर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बीकानेर के शिववाड़ी स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर मठ के 145वें प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर मंदिर में अनेक धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन संपन्न हुए। इस मौके पर महादेव मंदिर की ओर से सवेरे 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लालेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक व यज्ञ का आयोजन हुआ। सवेरे 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दीप प्रज्वलन, यति स्तुति, वार्षिक प्रतिवेदन तथा स्वामी विमलचंद्र गिरी महाराज के प्रवचन हुए। इस मौके पर वरिष्ठ साधक राजकुमार कौशिक ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संत महात्मा और गण्यमान्य मौजूद थे। तो 29 साल हो गए हैं सबका। तुमने कितने साल गीता परीक्षा करवाई, चूर्ण में उतारे, ये कसौटी है। जब संबित शूटिंग संस्थान की बात आई तो पूज्य गुरु लालेश्वर महादेव मंदिर के 145वें प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और लक्ष्मी नारायण मंदिर का 143वां प्रतिष्ठा महोत्सव शिववाड़ी मंदिर में विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी ने भी शिरकत की और यहां पर पहुंचने के साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जन समस्याएं भी उन्होंने सुनी और कई समस्याओं का त्वरित समाधान भी। शुद्ध आहार मिलावट पर वारी अभियान इन दिनों राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पूगल में निरीक्षण कर और नमूनीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राज्य सरकार के द्वारा आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहित सिंह तंवर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा कृष्णा आइसक्रीम फैक्ट्री, मेड्डा जनरल स्टोर, रवि आइसक्रीम तथा करनी दूध भंडार पूगल निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई को संपन्न किया। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई है। 12वीं की वो परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित की गई थी, अब परीक्षा परिणाम का जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल यानी कि सोमवार को यह परीक्षा परिणाम जो है वह परीक्षार्थियों तक आने वाला है। 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। 12:15 बजे यह इंतजार खत्म होगा। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा इस रिजल्ट को जारी करेंगे। बोर्ड के द्वारा कल कला वाणिज्य विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम घोषित होगा। बोर्ड परीक्षा में लगभग 9 लाख छात्राओं ने परीक्षा दी। स्वास्थ्य विभाग ने प्रचंड लू और तवाघात से बचने के लिए एडवाइजरी जारी करी है। आम लोग जो जरूरी कामों से अपने घर से निकलते हैं, जिनको निकलना पड़ता है, उन्होंने इस बात को लेकर के चेताया है कि धूप में निकलने से पहले कुछ सावधानियां जो बरतें। जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी ने भी तापमान में लगातार जारी उछाल और तेज गर्मी के मद्देनजर कहा कि आमजन जो है वह अपना बचाव करे। विशेषकर से बच्चों, बूढ़ों और गर्भवतियों तथा बीमार व्यक्तियों के द्वारा एहतियात बरतने पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि जहां तक संभव धूप में न निकले तो शरीर पूरी तरीके से ढका हो। सफेद या हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़ों का उपयोग करें। लू तवाघात से प्राय कुपोषित बच्चे, बीमार, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं, श्रमिक आदि शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। इन्हें प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तेज गर्मी में बचाव हेतु छायादार ठंडे स्थान पर रहने का प्रयास करना चाहिए। लू के लक्षण प्रतीत होने पर तुरंत प्राथमिक उपचार करते हुए नजदीक स्वास्थ्य केंद्र पर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर मैं हाजिर रहूंगा, लेकिन आपका स्नेह, आपका प्यार और आपका साथ अगर इसी तरीके से मिलता रहे तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरा मनोबल है, मेरा संबल है। इसलिए आप प्लीज़ मेरे
YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नए वीडियो, नई जानकारी और नई खबरें आप लोगों तक पहुंचाता रहूं।